अस्सलाम वालेकुम। MS एक्सेल की पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था कि किस तरीके से अपने किसी भी डाटा का प्रिंट निकालने से पहले हम उसका प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने पेज के लेआउट को चेंज कर सकते हैं, यानी लेआउट की सेटिंग कर सकते हैं, यानी पेज सेटअप से मुतालिक जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपने पेज का प्रिंट निकालने के लिए, जैसा कि ये हमारे पास एक शीट है, तो देखिए हम इसका प्रिंट निकालना चाह रहे हैं। प्रिंट निकालने से पहले हम इसकी सेटिंग करेंगे। अपनी इस शीट की हम सेटिंग कैसे करेंगे, उसके लिए हम टैब में जाएंगे, पेज लेआउट, हम इस पे क्लिक करेंगे। ये हमारे पास पेज लेआउट का टैब ओपन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक पूरा सेक्शन है पेज सेटअप का। इसमें वो तमाम चीज़ें हैं जिनको हम अपनी शीट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं प्रिंट निकालने से पहले। इसमें फर्स्ट है मार्जिन, यानी इस मार्जिन के बटन पे क्लिक करके हम अपनी शीट के ऊपर यानी अपने पेज के ऊपर मार्जिन लगा सकते हैं। मार्जिन को अगर मैं सादा ज़बान में बयान करूं तो मार्जिन हम कहते हैं हाशिए को। जिस तरीके से हम अपने किसी भी पेज पे कुछ भी लिखने से पहले हाशिया लगाते हैं, इसी तरीके से एक्सेल के अंदर भी ये ऑप्शन मौजूद है कि अगर आप अपने पेज के ऊपर हाशिया लगाना चाहें, मार्जिन लगाना चाहें, तो आप लगा सकते हैं। मैं इस पे क्लिक करूँगी मार्जिन पे, तो आप देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट मार्जिन है। ये नॉर्मल है, ये वाइड है और ये नैरो है। ये देखिए, अब मैं सिंपली इस पे क्लिक करूंगी। ये मैंने इस पे क्लिक किया तो अब हमारे पेज का जो प्रिंट प्रीव्यू होगा मैं उसे क्लिक करूंगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पेज के ऊपर ये मार्जिन लग चुका है, यानी ये हाशिया लग चुका है। इसी तरीके से अगेन मैं बैक आ जाती हूँ। उसके बाद अगेन मैं इस पे क्लिक करूंगी। उसके बाद मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगी वाइड मार्जिन, मैं इस पे क्लिक करूंगी, अगेन प्रिंट प्रीव्यू। तो देखिए अब हमारे पेज के ऊपर वाइड मार्जिन लग चुका है। इसी तरीके से अगेन बैक, और यहाँ से अब मैं करके दिखाती हूँ आपको नैरो। ये मैंने नैरो मार्जिन अप्लाई कर दिया। उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू पे जाऊँगी तो आप देख सकते हैं कि अब हमारी इस शीट के ऊपर यानी इस पेज के ऊपर नैरो मार्जिन लग चुका है। ये आप देख सकते हैं कि इधर हमारा ज़्यादा मार्जिन है और यहाँ पे कम है। ये इसलिए है क्योंकि हमने इसके ऊपर नैरो मार्जिन लगाया है। अगेन मैं बैक आ जाती हूँ। यहाँ से हम अपने पेज के ऊपर मार्जिन लगा सकते हैं। उसके बाद है ओरिएंटेशन। यहाँ से हम अपने पेज के ओरिएंटेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन बेसिकली होता है कि आप अपने पेज को किस रुख में दिखाना चाह रहे हैं, यानी किस रुख में आप उसका प्रिंट निकालना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि आपका पेज लैंडस्केप आए या पोर्ट्रेट आए। पोर्ट्रेट बेसिकली होता है हमारा लंबाई के रुख में पेज, और लैंडस्केप होता है हमारा चौड़ाई के रुख में पेज। यानी पोर्ट्रेट में हमारे पेज की जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है और लैंडस्केप में उसकी विड्थ ज़्यादा होती है। मैं इस पे क्लिक करूंगी पहले पोर्ट्रेट पे। ये मैंने पोर्ट्रेट को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं इसका प्रीव्यू देखूंगी तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा पेज लंबाई के रुख है, यानी इसकी लेंथ ज़्यादा है। इसी तरीके से अब मैं यहाँ से कर देती हूँ लैंडस्केप। अगेन मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखूंगी तो आप देख सकते हैं कि अब इसका जो साइज़ था वो चेंज हो चुका है, यानी अब ये चौड़ाई के रुख में ज़्यादा आ रहा है। इस तरीके से प्रिंट निकालने से पहले आप यहाँ से इसकी ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप अपने पेज का किस तरीके से प्रिंट निकालना चाह रहे हैं। मैं यहाँ से सिंपली पोर्ट्रेट सेलेक्ट करूँगी। पोर्ट्रेट सेलेक्ट करने के बाद तीसरा ऑप्शन है साइज़ का। यहाँ से आप अपने पेज का साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने अपने पेज का साइज़ क्या रखना है। आपने लेटर पेज रखना है, आपने लीगल रखना है, A3 रखना है, A4 रखना है, A5 रखना है। सिंपली हम जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जो बुक्स में हमारा पेज यूज़ हुआ होता है, वो होता है A4। मैं यहाँ से A4 को सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद इसका प्रीव्यू देखूँगी तो देखिए ये होता है हमारा A4 पेज। इसके ऊपर हमारा इतना डाटा आएगा, यानी हमारे 30 पेज होंगे अगर हम A4 पेज सेलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से अगेन हम यहाँ से कोई और पेज सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ लेटर, अगेन प्रीव्यू। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम लेटर पेज सेलेक्ट करेंगे तो उसमें हमारे 32 पेज होंगे। इसी तरीके से अगर मैं A3 करूँ यहाँ से तो आप देख सकते हैं कि A3 हमारे पेज का साइज़ बहुत बड़ा होता है। अगर हम A3 को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे टोटल 11 पेज होंगे। इस तरीके से आपको जो भी अच्छा लगे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस पेज के ऊपर निकालना चाहें, जैसा निकालना चाहें, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं साइज़ को। मैं यहाँ से कर देती हूँ A4। उसके बाद हम देख लेते हैं थीम वाले सेक्शन को। ये देखिए यहाँ से आप अपने पेज का कलर चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहें। उसके बाद दूसरा फ़ॉन्ट है, आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उस एरिया को
जिसका आप फ़ॉन्ट चेंज करना चाह रहे हो आप सेलेक्ट करके यहाँ से उसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगी अपना इतना डाटा, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ कलर पे आऊँगी और यहाँ से मैं कोई भी कलर इसके ऊपर अप्लाई कर दूँगी। लेकिन अभी मैं कलर अप्लाई नहीं करूँगी, मैं यहाँ से इसका फ़ॉन्ट चेंज करूँगी। ये देखिए इसका फ़ॉन्ट चेंज हो रहा है। ये देखिए आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं यहाँ से कर देती हूँ ये फ़ॉन्ट। ये देखिए मैं यूं ही इसके ऊपर अपना कर्सर लेके आ रही हूँ तो आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। मैं यहाँ से ऑफिस को सिलेक्ट कर लूँगी। अब हमारे डाटा के ऊपर ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ से आप इसके ऊपर इफेक्ट भी दे सकते हैं अगर कोई देना चाहें। इफेक्ट देने के लिए भी आप अपने डाटा को पहले सेलेक्ट करेंगे। लाइक कि मैंने इतना डाटा सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसके ऊपर कोई इफेक्ट अप्लाई करूँगी। ये इफेक्ट हमें नज़र नहीं आ रहा, ये इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये इफेक्ट ज़्यादातर पिक्चर्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। ये किसी भी डाटा के ऊपर अप्लाई नहीं होते, बल्कि अगर हमने डाटा के अंदर कोई पिक्चर इंसर्ट की होगी तो उसके ऊपर ये वाज़ह तौर पे हमें दिखाई देंगे। उसके बाद यहाँ एक और ऑप्शन है थीम का। यहाँ से हम अपने पेज का थीम चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ डिफरेंट थीम है इसके, यानी डिज़ाइन है। आप यहाँ से जो भी सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। ये देखिए मैं अपना कर्सर इसके ऊपर यूं ही लेके आऊँगी तो देखिए इसका प्रीव्यू हमारे सामने शो हो रहा है। लेकिन जो इसमें सबसे बेस्ट होता है वो यहाँ से ऑफिस ही होता है। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से कोई और थीम इसका सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं यहाँ से ऑर्गेनिक कर लेती हूँ तो देखिए हमारे इस फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज हो चुका है, यानी इसका थीम चेंज हो चुका है। सो थीम चेंज करने के बाद अगेन अगर आप चेंज करना चाहें तो अगेन आप यहाँ से थीम पे आएंगे और यहाँ से ऑफिस कर देंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं कि इसमें फ़ॉन्ट की चेंजिंग आ रही है। सो इस तरीके से आप अपने किसी भी डाटा का कलर चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसका यहाँ से थीम चेंज कर सकते हैं। अगर अपने पेज के ऊपर मार्जिन लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। यहाँ से ओरिएंटेशन उसकी सिलेक्ट कर सकते हैं और साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। सो आगे इसके जितने भी बाकी ऑप्शन हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।